नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मंडी मित्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का यह वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी साल भर की मेहनत की कमाई का एक विश्लेषण है। आज मंदसौर मंडी ने 6300 का जो कांटा छुआ है, उसने पूरे देश के बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। व्यापारियों से लेकर बड़े तेल मिल मालिकों तक आज सबकी नजरें सोयाबीन की आवक पर टिकी हैं। आखिर क्या ये तेजी लंबे समय तक टिकेगी? क्या दिल्ली और अमेरिका के बीच चल रही कागजी कार्रवाई आपके घर में खुशहाली लाएगी? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मंडी की ऐसी सटीक जानकारी रोज पाना चाहते हैं तो मंडी मित्र परिवार से जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एक सही जानकारी आपकी पूरी साल की कमाई बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं सोयाबीन की ये खास रिपोर्ट। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की मंडियों के व्यापारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मंदसौर मंडी में आज सोयाबीन का सबसे ऊंचा भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल पर जा लगा है। सुनने में यह जादुई आंकड़ा लगता है, लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। यह भाव हर उस ट्रॉली को नहीं मिला जो मंडी के गेट के अंदर खड़ी थी। यह भाव मिला उस सबसे बढ़िया क्वालिटी वाले माल को, जो एकदम सूखा था, जिसका दाना एक समान और बोल्ड था और जिसमें मिट्टी कचरे का नामो निशान नहीं था। यह एक बड़ा गणित समझिए। पिछले कुछ हफ्तों से तेल मिलों के पास सोयाबीन का पुराना स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ आप जैसे जागरूक किसान भाई अब समझदार हो गए हैं। भाव कम होने पर आप माल बाहर नहीं निकाल रहे हैं। जब मांग बढ़ती है और माल की आवक कम होती है तो मंडियों में व्यापारियों के बीच माल बटोरने की होड़ मच जाती है। मंदसौर की यह तेजी नीमच, इंदौर और पिपल्या जैसी नजदीकी मंडियों के लिए एक बड़ा इशारा है कि अब बाजार करवट ले रहा है। साथियों, सिर्फ मंडी ही नहीं, आज बड़े तेल प्लांटों ने भी अपने हाथ खोले हैं। जहां मंदसौर मंडी 6300 पर है, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ नामी प्लांटों ने आज 6450 रुपए तक की बोली लगाई है। आज मंदसौर मंडी में आवक लगभग 8000 से 10000 बोरी के आसपास रही, जो यह दिखाती है कि किसान अब ऊंचे भाव का इंतजार कर रहा है और माल रोक कर बैठा है। किसान साथियों, मंदसौर की तेजी तो बस एक झांकी है। असली फिल्म तो दिल्ली के सरकारी दफ्तरों और अमेरिका के बाजारों में लिखी जा रही है। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने बाहर से आने वाले माल पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरल भाषा में कहें तो पहले विदेशों से सस्ता तेल भारत में पानी की तरह आ रहा था, जिससे हमारे सोयाबीन की मांग गिर गई थी। लेकिन अब सरकार ने उस विदेशी तेल पर टैक्स की दीवार खड़ी कर दी है। अब अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है, उसमें भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने किसानों के फायदे से समझौता नहीं करेगा। जब तक देसी सोयाबीन को सही भाव नहीं मिलेगा, विदेशी माल को छूट नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि आज तेल मिलों में खलबली मची है। उन्हें समझ आ गया कि अब बाहर से सस्ता तेल लाना मुश्किल है और उन्हें हर हाल में आपसे ही माल खरीदना पड़ेगा। और भाइयों, जब मजबूरी में खरीदारी होती है तभी भाव तेजी से ऊपर भागते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी चीन की। चीन का भारत के साथ रिश्ता आपके मुनाफे की सबसे बड़ी चाबी है। आपको याद होगा साल 2018-19 का वो समय जब अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए थे। तब चीन ने गुस्से में अमेरिका से माल लेना बंद किया और भारत से भारी मात्रा में सोयाबीन की खली खरीदी थी। उस समय हमारे सोयाबीन के भावों को पंख लग गए थे। आज फिर वैसी ही स्थिति बन रही है। चीन जैसे देश फिर से भारतीय सोयाबीन की तलाश में आएंगे और जो भाव अभी दबे हुए हैं वे अचानक से बड़ी छलांग लगा सकते हैं। एक और अंदर की खबर दे दूं, भारतीय सोयाबीन की खली यानी डीओसी की मांग वियतनाम और ईरान के बाजारों में अचानक बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में विदेशी ऑर्डरों में 15% का उछाल देखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में मिलों को और ज्यादा सोयाबीन की जरूरत पड़ेगी। साथियों, अब उस सवाल पर आते हैं जो आपके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। क्या भाव फिर से 10,000 जाएगा? इसके लिए हमें साल 2021-22 के गणित को समझना होगा। उस समय फसल पकते समय भारी बारिश हुई थी, जिससे पैदावार आधी रह गई थी। जब माल कम था तो भाव आसमान छू गए। अब आज की बात करें तो कागजों पर पैदावार अच्छी दिख रही है, लेकिन असलियत में बढ़िया क्वालिटी वाले माल की भारी कमी है। मंडियों में सोयाबीन तो बहुत आ रहा है, लेकिन मिलों को जो सूखा और मोटा दाना चाहिए वो सिर्फ 20% ही उपलब्ध है। यानी भले ही पैदावार आंकड़ों में ज्यादा हो, लेकिन बिकाऊ माल की किल्लत आज भी वैसी ही है जैसी 2021 में थी। बड़े व्यापारी और माल जमा करने वाले लोग एक चाल चल रहे हैं। वे जानते हैं कि आपके पास खर्चे बहुत हैं,
इसलिए वे शुरुआत में भाव दबाते हैं ताकि आप डरकर सस्ते में माल बेच दें। लेकिन जैसे ही माल उनके गोदामों में पहुंचेगा वे भाव बढ़ा देंगे। आपको इसी चाल से बचना है। अब साल 2021-22 का वो गणित याद कीजिए जब भाव 10,000 के पार थे। उस समय और आज में फर्क सिर्फ इतना है कि आज सरकार की नीतियां हमारे पक्ष में है। व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक शून्य के बराबर है। इसलिए भाइयों, अपनी नजरें 6,500 के स्तर पर जमाए रखें। अगर बाजार इसे पार करता है तो फिर रुकने वाला नहीं है। तो साथियों, अब मंडी मित्र की मास्टर रणनीति गांठ बांध लीजिए। पहली बात, साफ सफाई और छनाई का जादू। बिना साफ किए मंडी जाना मतलब खुद का नुकसान करना है। कचरा अलग कर देंगे तो भाव सीधा 1,000 रुपए तक बढ़ सकता है। दूसरी बात, 30-30-40 का नियम। सारा माल एक साथ कभी ना बेचें। 30% हिस्सा अभी के ऊंचे भाव पर निकालें। 30% के लिए थोड़ा और इंतजार करें और बाकी 40% तब निकालें जब बाजार में पूरी तेजी आ जाए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नमी का ध्यान रखें। सूखा माल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। व्यापारी सूखे माल के लिए हमेशा ऊंची बोली लगाएगा। भाव कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाते, उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन जिस किसान के पास धैर्य और सही जानकारी है वही इस साल असली मुनाफा कमाएगा। तो किसान साथियों, ये थी सोयाबीन के बाजार की पूरी पड़ताल। मंदसौर ने रास्ता दिखा दिया है। अब सही समय पर सही फैसला आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल सुबह मंडी खुलते ही आपको लाइव अपडेट दूं तो कमेंट में अपनी मंडी का नाम जरूर लिखें। इस वीडियो को हर किसान ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, राम राम सा।